हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 8वीं कक्षा के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। क्या आप सभी खुश हैं? बेटा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो और मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस देखते रहो, लाली वर्मा मैडम से मिलते रहो। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से अपनी दिनचर्या का पालन करना। लेकर आई हूं आज आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 का पाठ 6। हमने पता है 5 पाठ पूरे कर लिए हैं और आज मैं पाठ 6वां लेकर आई हूं जो कि है बिहारी के दोहे। कवि बिहारी जी को शत शत नमन करते हैं। आपने इससे पहले भी बिहारी जी के दोहे अवश्य सुने होंगे, पढ़े होंगे, अर्थ भी जाने होंगे और कवि बिहारी जी के जीवन से भी आप भली भांति परिचित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या मुझे सही लगता है या थोड़ा गलत लगता है, बताओ? क्योंकि आप तो बिहार के बच्चे हैं और बिहार के बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं उन अच्छे बच्चों से बहुत सारी कुछ आशाएं, उम्मीदें रखती हूं कि वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं। चले बिहारी जी के जीवन परिचय की ओर। नाम है बिहारी लाल। नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है? बिहारी लाल। जन्म कब हुआ? 1603 में। बिहारी जी का जन्म हुआ 1603। याद रखना, आप बीच बीच में मैं पूछूंगी जब, ठीक है? जन्म स्थान, अच्छा ओके, जन्म स्थान है बसुआ, गोविंदपुर गांव, ग्वालियर। ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में है। ओ, कवि बिहारी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मुझे ही आज पता चला। वाओ। भाषा ब्रज, ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा श्री कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं अधिकतर आती हैं वे ब्रज भाषा में ही लिखी जाती हैं। शैली मुक्तक, समास शैली। रचना के विषय, किस तरह की वे रचनाएं करते हैं, उनके जो दोहे हैं, क्योंकि उनके दोहे ही हैं, उन्होंने कोई कविता या कोई गद्य या कोई कहानी की रचना नहीं की है, उन्होंने दोहे ही लिखे हैं। और बिहारी सतसई में उनके लगभग 700 दोहे हैं। 700। रचना के विषय श्रृंगार, भक्ति और नीति परक दोहे। श्रृंगार अर्थात होता है प्रेम, भक्ति मतलब प्रभु की आराधना, नीति परक मतलब जो हमें नीति का ज्ञान कराते हैं, मोरल वैल्यूज भी कहते हैं इसको, जो हमें सही मार्ग या सही दिशा प्रशस्त करवाते हैं। उपलब्धि, गागर में सागर भरने की प्रतिभा। मृत्यु 1663, 60 वर्ष की आयु, 1603 में जन्म और 1663 में मृत्यु। तो 60 वर्ष की आयु इनकी रही, उसके बाद ये दुनिया को अलविदा कह गए। परंतु इन्होंने हिंदी साहित्य को एक अनुपम, एक अनूठा ग्रंथ दिया, बिहारी सतसई। कौन को याद है क्या? अभी पूछती हूं। बिहारी सतसई में बता दूं आपको, बिहारी सतसई इनकी रचना है जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। ठीक है, बिहारी सतसई के नाम से कवि बिहारी जी की ही रचना है, इसको याद रखना। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो कवि बिहारी जी की है। इसमें कितने दोहे लिखे हैं, तो लगभग 700 हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे बिहारी जी के दोहे, वो दोहे क्या पढ़े थे हमने, किस तरह के हैं? एक तो उसमें श्रृंगार है, श्रृंगार मतलब प्रेम। दूसरी भक्ति मतलब आराधना, ईश्वर की आराधना।
ठीक है। और तीसरी क्या है, नीति, नीति परक, मतलब सत्य और यथार्थ का वर्णन। ठीक है, तो इनके जो दोहे हम पढ़ेंगे जिसमें प्रेम भी मिलेगा, ईश्वर की भक्ति भी मिलेगी और हमें सत्य आचरण, पवित्र आचरण, एक अच्छे जिसको एक चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छे आचरण को अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नीति पर चलने की, न्याय पर चलने की। तो अब मैं यहां पर आपको, चलो ये लिखा रहने देती हूं अभी, ठीक है। अब यहां पर लिखा है सबसे पहले, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। दोहे को पढ़ने की एक राग होती है, मैं कोशिश कर रही हूं, और जैसे हमारे गुरुजनों ने बताए हैं कि इस तरह से पढ़े जा सकते हैं दोहे, तो क्षमा भी करिएगा, कीजिएगा यदि इसमें गलती हो जाए। और मैं ये भी कहूँगी कि YouTube से कॉपीराइट ना लगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से दोहे पढ़े जाते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागिरी सोय, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए, बिहारी श्याम हरित दुति होए। जप माला छापे तिलक, जप माला छापे तिलक, सरे नाए कहूँ काम, जप माला छापे तिलक, सरे नाए कहूँ काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम बिहारी, साचे राचे राम। इस तरह से दोहों को पढ़ा जा सकता है। जैसे जब हम विद्यालय में थे, जब हम पढ़ा करते थे, तो हमारी हिंदी की शिक्षिका जो थी, उन्होंने हमें इसी तरह से पढ़ना भी बताया। और जब हम दोहे को उनकी ही, उसी की राग में पढ़ते हैं, लय में पढ़ते हैं, तो वो दोहे हमें कर्ण प्रिय भी लगते हैं और हमें याद भी हो जाते हैं। तो हम कभी कभी हमारी परीक्षाओं में आ जाते हैं कि बिहारी के किन्हीं दो दोहों को लिखिए और उनका भावार्थ भी लिखिए या उनका अर्थ भी लिखिए। तो जब यदि हम सिर्फ कहानी की तरह या एक गद्य की तरह इनको पढ़ते तो इतने अच्छे से हमको याद नहीं होते, लेकिन जब गाकर पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 बार यदि हमने प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, तो हमें याद हो जाते हैं। तो पहला दोहा क्या है, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। कवि बिहारी जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण से क्या की है, कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे नंदलाला, हे प्रभु, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। ठीक है, फिर है, अब ये तो आ गया किसमें, ये आ गया भक्ति में। अब हमें ये देखना है कि उन्होंने प्रेम से लिखे हैं। जपमाला छापे तिलक, सरे नए कहूँ काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। ये दिया है उन्होंने नीति पर आधारित, क्योंकि हमने देखे थे कि प्रेम पर आधारित है, भक्ति पर आधारित है, नीति पर। अब है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भो हनु हसे, दे निकटे नटी जाए। ये है श्रृंगार का, ये वाला जो दोहा है वो श्रृंगार का ही है, बिल्कुल प्रेम का। यहां पर गोपियों के मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको दर्शाया है। ये क्या है, जब जब वे सुधी कीजिए, तब तब सुधी जाही, आँखिनु आँखी लगी रहे, आंखें लागती नाही। अब यहाँ पर हमें दिख गए कि हाँ, भक्ति के भी हैं, नीति के भी हैं, प्रेम की हैं, क्योंकि उनके श्रृंगार, भक्ति और नीति पर आधारित दोहे हैं। तो यहाँ पर जो हम दोहे पढ़ने वाले हैं बेटा, वो कवि बिहारी जी के ही द्वारा रचित हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण से भक्ति की है, आराधना की है। वहीं
कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी दर्शाया है। कहीं पर कृष्ण की जो मुरली है, अब यह है ना, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। लुकाने का मतलब होता है छुपाना, छुपा ली। हाँ भाई, मैं तुम्हारी मुरली नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि गोपियों को क्या लगता है कि कृष्ण तो मुरली, मतलब ये जो मुरली है ना, बांसुरी, जो कृष्ण की बांसुरी है, वो कृष्ण के कितने निकट रहती है, उनके होठों पर रहती है। वो हमेशा उसी की धुन में खोए रहते हैं, उसी की धुन में खोए रहते हैं। एक काम करते हैं, इस मुरली को ही हम लुका लेते हैं। लुकाना अर्थ होता है छुपाना, छुपाना, छुपाई। ठीक है। तो बतरस लालच लाल की मतलब कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियों ने उनकी मुरली छुपा ली कि अब तो करेगा कृष्ण हमसे बातें, नहीं तो हमेशा मुरली में ही लगा रहता है, उसी को अपने होंठों पे, अपने अधरों पर रखे रहता है और उसी में बिल्कुल। तो गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या मतलब समझते हो, जलन होती है, और ऐसा लगता है जैसे वो तो इनकी सौत हो, इसलिए हम तो छुपा लेते हैं। अब कृष्ण उनसे बार बार पूछ रहे हैं, बताओ बताओ मेरी मुरली कहाँ है? नहीं नहीं, हमारे पास नहीं है। और एक दूसरे को देख देख कर भौएं चढ़ा रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं और हंसती जा रही हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करें भो हनु हंसे। कोई देखकर, कृष्ण को देखकर हंसते हैं, कोई इशारों ही इशारों में आपस में भौएं चढ़ा रही हैं। देन कहे नट जाए, और देने से बिल्कुल नट जाती हैं। नट जाए मतलब बिल्कुल मना कर देती हैं, मना करना। क्योंकि यदि मुरली दे दी तो ये हमसे बातें नहीं करेगा। जितनी देर इसकी मुरली हमारे पास रहेगी, कान्हा हमारे पास रहेगा, हमसे बातें करेगा। और बिल्कुल जब कृष्ण को लगता है कि चलो हो सकता है ये सही कह रही हैं, ठीक है भाई, सही कह रही होंगी, तो अब और क्या है, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आंखें ने आंखी लगी रहे आंखें लागती नाही। हम बिल्कुल विस्तार से अभी पढ़ने वाले हैं इनको। नर की अरुणल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। नीति, श्रृंगार, भक्ति और नीति, ये 3 प्रकार से उन्होंने दोहों की रचना की है, जिसमें प्रेम को दर्शाया है, भक्ति को दर्शाया है और न्याय और नीति को दर्शाया है। संगति सुमति न पावहीं परे कुमति के धंध, जो सत्संगति नहीं करते हैं, जिन्होंने अपनी संगति में अच्छी संगति को शामिल नहीं किया है, वो हमेशा कुमार्ग पर चलते हैं और उनका कभी भला नहीं हो सकता। राखो मेली कपूर में हेंग ना होत सुगंध, हींग ना होत सुगंध। ठीक है, राखो मेली कपूर में हींग ना होत सुगंध। बड़े न हूजे गुगन बिनु बिरद बड़ाई पाए, बड़े न हूजे गुननु बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ओके, अब कनक किसको कहते हैं? कनक का हमने कई बार, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए तन बाफाए, खाए बोराए। तो कनक मतलब सोना भी होता है, ठीक है, धतूरा भी होता है, ठीक है, धतूरा रा रा रा। तो सोना और धतूरा, और गेहूं, गेहूं भी होता है क्या? ठीक है, गेहूं भी होता है, लेकिन क्या धतूरे से गहने बनाए जा सकते हैं? कहते तो हैं, कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं, कनक गेहूं को भी कहते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, बड़े ना हूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। मतलब जो वास्तव में गुण से बड़े नहीं होते हैं, उनके अपने कहने से क्या होता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरने। यदि कोई स्वयं से प्रशंसा करता है कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो वैसा कर सकता हूँ, तरह तरह की बातें, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, बड़े न हूज गुनन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक। धतूरे को कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ा जाता, धतूरे से गहने नहीं बनाए जाते। दीर्घ सांस न लेह दुख, सुख साई हित न भूल,
दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख जाई ही न भूल, दई दई क्यों करतु हूँ, दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूल। अब यहाँ पर ब्रज भाषा के प्रयोग से इन जो दोहे हैं इनमें काफ़ी सुंदरता भी आई है, अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। तो आशा करती हूँ अभी आपने सुन ली है। अब हम बेटा हर एक दोहे के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आप पहले तो ये समझ लीजिएगी, क्या आपको लग रहा है कि ये कबीरदास जी के दोहों से भिन्न है? क्या आप लोग लग रहा है कि तुलसीदास जी के दोहे से थोड़े भिन्न हैं? क्या आपने कबीरदास जी या तुलसीदास जी के दोहे सुने हैं, पढ़े हैं कभी? ओके, कोई बात नहीं, यदि नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। अब हम किसके दोहे पढ़ रहे हैं? बिहारी जी के, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो बिहारी के दोहे हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या शिक्षा मिलती है हमें, क्यों हमारे पाठ्यक्रम में बिहारी जी के दोहे को शामिल किया गया। तो मैं आपको बता दूं ताकि हम प्रेम को समझ सकें, हम भक्ति को समझ सकें, हम नीति और न्याय को समझ सकें, ठीक है। इसलिए इनके दोहों को हमारे पाठ्यक्रम या सिलेबस में शामिल किया गया है। रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि, रीति काल से हैं ये, श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। अधिकतर इनके दोहों में प्रेम की ही पराकाष्ठा को देखा गया है। रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। गागर में सागर, बता रही हूं आपको कि इसका अर्थ क्या है। गागर में सागर का अर्थ होता है थोड़े से में ही बहुत कुछ कह जाना, मतलब कम शब्दों में सब कुछ बयां कर देना। इन्होंने तो मतलब सागर, सागर क्या है? अनंत। और उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातों को भी बहुत संक्षिप्त रूप करके हम सबके समक्ष दिखाया है। तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया साहित्य में, हिंदी साहित्य में, तो आप कवि बिहारी जी का नाम लीजिएगा। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। यदि देखा जाए तो उनके अधिकतर दोहे प्रेम और श्रृंगार से ही संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति और नीतिपरक दोहों में भी पीछे नहीं रखा अपने आप को। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं, जिसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है और न्याय और नीति भी है। पहला, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागिरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो ये हमने पहला दोहा पढ़ा। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है कि भक्ति है या प्रेम है या नीति है? मेरी भव बाधा हरो, जहाँ पर हमारी बाधाओं को हरने की बात की जा रही है, जहाँ पर हमारी मुश्किलों को कम करने की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर भक्ति है ना। इस दोहा में कवि बिहारी जी ने श्री राधा से प्रार्थना की है कि राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें, जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है। तो राधा से उन्होंने प्रार्थना की है कि आप मेरी भी बाधा हर लीजिए, मेरी भी मुश्किलों को कम कर लीजिए, क्योंकि आपके निकट आते ही प्रभु श्री कृष्ण भी स्वयं को हरित हरित पाते हैं। और हरा हरा क्या होता है? सबसे अच्छा। कहते हैं ना, वो कहावत सुनी होगी आपने, भैया सब जगह हरा ही हरा सूझता है, मतलब अच्छा ही अच्छा सूझता है। तो इस दोहे में कवि बिहारी जी ने श्री राधा से प्रार्थना की है कि राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है। अगला है, जप माला छापे तिलक, सरे न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा,
सांचे रांचे राम। या फिर एक और है, इसी से संबंधित दोहा है, माला फेरत जुग गया। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बिल्कुल ये इसी दोहे से संबंधित है, मन का फेर। ठीक है। जपमाला छापे तिलक, सरे न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। तो कहने का तात्पर्य है कि इस दोहे में कवि ने सत्य की महत्ता को बताया है। माला पर जप करने से या माथे पर लंबा सा तिलक धारण करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जिसके मन में खोट हो उसके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं, और जो सच्चा व्यक्ति है उस पर राम प्रसन्न होते हैं। तो माला जपने की भी आवश्यकता नहीं है, लंबा लंबा तिलक धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है, हाथ में कमंडल आदि रखने की भी आवश्यकता नहीं। सच्चे मन और पवित्र भाव के साथ ईश्वर का स्मरण करेंगे तो ईश्वर हमारे मन में ही विराजित हैं। ठीक है। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। लिखा है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। क्या लिखा है? बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करे भो हनु हसे, देन कहे नटी जाए। अब ये कृष्ण और राधा जी की जो अटखेलियां होती थी और उनके बीच में जो प्रेम था, उसकी जो लीलाएं होती हैं, उसका यहाँ पर बिहारी जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इसमें दिया है, बेटा आपको पता ही है ना कि बिहारी जी मुख्य रूप से 3 प्रकार से लिखते थे। एक प्रेम पर आधारित अर्थात श्रृंगार पर आधारित, दूसरा भक्ति पर आधारित, और तीसरा ये जो हमारे शिक्षा है, नीति है, न्याय, इस पर आधारित। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कवि बिहारी जी श्रृंगार, भक्ति और नीति, ये जो उनके 3 सिद्धांत हैं, इन्हीं पर उनके बिहारी सतसई के अंदर जो भी उनके दोहे हैं, इन्हीं में से उनके दोहे मिलेंगे। जो हम आज मतलब जो कर रहे हैं ना, उसमें भी यही है बेटा कि किस तरह से प्रेम का वर्णन है, किस तरह से भक्ति का वर्णन है, किस तरह से नीति और न्याय का वर्णन है। तो यहाँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ है श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा। कैसी चर्चा? देखिए, अब राधा जी को कृष्ण की मुरली से बहुत ईर्ष्या होती है, तो उन्होंने कृष्ण की मुरली को, यहाँ लिखा है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। बातों के लालच के चक्कर में, यदि हम बिल्कुल हमारी बातचीत की भाषा में यदि बात करें, तो राधा जी श्री कृष्ण से बातें करना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी अपनी मुरली में लीन रहते हैं, उसको अधरों पर रखकर बस मुरली की तान में खो जाते हैं और संपूर्ण प्रकृति मानो उनकी हो जाती है। अब राधा को श्री कृष्ण की मुरली से हो रही है ईर्ष्या, तो उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को ही लुका लिया है। लुका लेना मीन्स छुपा लेना। ठीक है। तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करे भो हनु हसे, देन कहे नट जाए। अब कृष्ण पूछते हैं, राधे मेरी मुरली तुम्हारे पास है? नहीं, तुम्हारी मुरली मेरे पास नहीं है। बार बार पूछने पर भी राधा मना कर देती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं जाता हूं। तब कहीं जाकर श्री राधे उनको मुरली देती हैं। तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भो हनु हसे, देन कहे नटी जाए। इस दोहा में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि ने कहा है, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में, देखो यहां लिखा है ना, वार्तालाप मीन्स क्या होता है? बातें। तो श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में
श्री कृष्ण की मुरली छुपा देती हैं या फिर छिपा देती हैं। श्री कृष्ण को जब राधा पर शक होता है कि थोड़ा तो संदेह लिख सकते हैं हम यहाँ पर भी, कि जब श्री कृष्ण को राधे पर संदेह होता है तो वे कहते हैं, राधे तुमने मेरी मुरली को छुपाया है ना, दिखा दो कहाँ है। तो राधा बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं नहीं कृष्ण, नहीं मोहन, मैंने तुम्हारी मुरली नहीं छुपाई है। तो वे नहीं कहती हैं। जब श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं तो वे हंसने लगती हैं। वो कहते हैं, अच्छा तुम्हें मेरी शपथ, मेरी सौगंध, सच बताओ। तो राधा हंसने लगती हैं। और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो राधा मुरली देने से मुकर जाती हैं कि मैं ना दूंगी मुरली, क्योंकि ये मुरली ही है जो तुम्हें मुझसे दूर रखती है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भो हनु हसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, जब उन्होंने सौगंध दी तो वो हंसने लगी और देने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। अब है अगला, जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सुधि जाहि। जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सुधि जाहि। आँखिनु आँखी लगी रहें, आँख लगाती नाही, आँखें लागती नाही। अब इसमें उन्होंने यही कहा है कि जब जब वह सुधि कीजिए। सुधि मतलब क्या होता है बेटा? सुधि का अर्थ होता है याद करना, स्मरण करना। तब तब सुधि जाहि। इस दोहे में कवि ने भक्त और भगवान की, तो इसमें क्या है? भक्ति। और जो अभी हमने पढ़ा था बतरस लालच लाल की, उसमें क्या था? श्रृंगार, प्रेम। यहाँ पर भक्त और भगवान की बात की गई है तो यहाँ पर भक्ति रस है। ठीक है, इस दोहा में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान जब भक्त की सुधि लेकर कृपा करते हैं तो भक्त उनके कृपा पाकर अचेत हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण या परमपिता, जिसको भी हम मानते हैं, ईश्वर का नाम यहाँ पर दिया है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो बस फिर वही गीत याद आता है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। यहाँ पर माता भी परमात्मा के लिए है, माँ जगत जननी के लिए है। तो जब जब ईश्वर भक्त की सुधि लेते हैं और कृपा करते हैं तो कृपा पाकर भक्त मानो अचेत हो जाते हैं, अपनी सुधि खो देते हैं। भगवान की सुधि भक्त को समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंखें बंद हो जाती हैं और वो पूरी आंख ही लगी रहे, आंख नहीं लागती नाही, जिससे हमेशा आशा थी, उम्मीद थी, या बस हे प्रभु मेरी लाज रखना, तेरे हाथों में ही है सब कुछ, मेरा जीवन, परमात्मा मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि भूलना नहीं, या मुझे बिसारियो नहीं। बिसारना भी मतलब होता है भूलना। तो जब ईश्वर की कृपा भक्त पर होती है तो भक्त तो मानो अचेत हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, और परमात्मा हमें जब देता है तो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ कर देता। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो उसकी लाठी में, तभी तो कहते हैं उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, बस होता है। हम इंसान क्या पहले बातें करते हैं, आवाज़ करते हैं, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा, और होता जाता फिर कुछ भी नहीं है, या थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन वो करता है, और जब वो करता है तो दिखता है। ठीक है, नर की अरु नल नीर की, गति एकहि करी जोए। नर की अरु नल नीर की, गति एकहि करी जोए। जे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचे होए। क्या लिखा है? नर की अरु नल नीर की, गति एकहि करी जोए। जे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचे होए। तो यहाँ कवि ने मनुष्य और नल के जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से की है। अलंकार पता है आपको? अलंकार किसे कहते हैं बेटा, पता है ना? सुन लो एक बार। अलंकार
जिस तरह से हो सकता है अभी आपने पढ़े ही नहीं हो, या हो सकता है कि आपको या आपने ये शब्द सुना हो और पढ़ा हो, तो हम भी व्याकरण में इनको करेंगे, बहुत विस्तृत रूप में हम करने वाले हैं। तो अलंकार का अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं। हम क्यों आभूषण पहनते हैं, हम क्यों नए नए वस्त्र पहनते हैं, हम क्यों चूड़ी कंगन बिंदी ये सब, कहीं भी जाते हैं तो सजते संवरते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, ताकि हम सुंदर दिखें। तो इसी प्रकार से जो कविताएं हैं, जो काव्य हैं, चाहे वे कविताएं हों या दोहा हों या चौपाई हों, सवैये हों, छंद हों, इनमें सुंदरता होती है अलंकारों के कारण। ठीक है, तो जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की शोभा या सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी तरह से अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। किसकी शोभा बढ़ाते हैं बेटा? काव्यों की। ठीक है, काव्यों की शोभा या सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें मुख्य रूप से कि मुख्य रूप से अलंकार कितने होते हैं, मुख्य रूप से अलंकार होते हैं दो। एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। ठीक है, तो यहां जो उपमा अलंकार दिया है ये अर्थ अलंकार का ही भेद है। शब्द अलंकार के 3 उपभेद होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। और जो शब्द अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शब्द अलंकार के 3 भेद कौन कौन से? एक होता है अनुप्रास, ठीक, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। ये है हमारे शब्द अलंकार के भेद। यदि हम बात करें अर्थ अलंकार की, तो अर्थ अलंकार के होते हैं 5 भेद। ठीक है, अब मैं इनको देखो, हम बात कर रहे हैं अर्थ अलंकार की, तो यहां पर हम लिखते हैं अर्थ अलंकार। जब हम साथ में लिख देते हैं ना बेटा, इसलिए हमने ऐसे लिखा अर्थालंकार। जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो अर्थ धन अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से? सबसे पहला होता है उपमा अलंकार, ठीक है, फिर रूपक अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, और होते कितने हैं? 5। तो अभी हमें 2 और लिखना है। चौथा है मानवीकरण अलंकार, 5वां है अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है बेटा, उपमा अलंकार में की जाती है तुलना। क्या की जाती है? तुलना। तुलना शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा कि जब किसी की गुण या विशेषताओं के आधार पर दोनों के बीच में तुलना की जाती है तो उसको व्याकरणिक भाषा में उपमा अलंकार कहा जाता है। नर की अरु नल नीर की गति कई करी जो है, यहां पर कवि बिहारी जी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से देते हुए कहा है कि मनुष्य और नल के जल की एक गति है। मनुष्य की गति और नल के जल की गति एक बताई है उन्होंने। कैसे? कि मनुष्य जितना ही विनम्र होता जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते जाता है। बहुत बड़ी बात है कि समाज में जो सम्मान है, मान है, वो किस तरह से बढ़ता है? जब व्यक्ति विनम्र होता जाता है,
उसी तरह से समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता जाता है। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर नल की स्पीड या गति ही उसका बड़प्पन दिखा रही है या उसका सम्मान दिखा रही है। और यदि मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य जितना विनम्र मतलब झुका हुआ, नल मतलब झुका हुआ। ठीक है, जैसे बचपन में जब हम ड्राइंग करते थे तो वो मुझे याद ही आ गया, इस तरह से हम लोग नल बनाते थे। आज आपको भी बनाकर बता देती हूँ मैं। इस तरह से आपने देखे होंगे नल लगे रहते हैं, सरकारी नल। ठीक है, यहाँ से पानी बहता जाएगा। अब यहाँ पर सपोज ये कोई बाल्टी वाल्टी रखी है और पानी भर रहा है, तो जितना नल झुका रहेगा उतना ही उसकी पानी की जो गति है वो तेज होगी। उसी प्रकार से व्यक्ति और नल की उन्होंने तुलना की है, अर्थात नल से उपमा की है कि यदि नल जितना झुका रहेगा उतनी ही उसकी स्पीड या गति तेज होती है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये नीति की बात की है उन्होंने। तो श्रृंगार का हमने दोहा पढ़ा, हमने अभी भक्ति का भी पढ़ा, अभी हमने ये नीति का भी पढ़ लिया। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कवि बिहारी जी इस तरह के दोहे लिखते थे। फिर है संगति सुमति ना पावही परे कुमति के धंध। यहां फिर से उन्होंने नीति या न्याय की बात की है। संगति सुमति ना पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग ना होत सुगंध। देखिए अब कितनी बड़ी बात बताई है कि संगति सुमति न पावहीं परे कुमति के धंध। तो इस दोहे में बिहारी जी ने सत्संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। अक्सर कहते हैं ना कि संगति या अपने मित्र का चयन करने में बहुत बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। सोच समझकर ही अपने मित्रों का निर्धारण करना चाहिए, है ना। सोच समझकर ही हमें निर्णय करना है कि कौन हमारा मित्र है और किससे हमें वार्तालाप करना है, किसके साथ हमें उठना बैठना है। लेकिन यहीं पर हो जाती है कुछ गलतियां और उसका अंजाम फिर जीवन भर भुगतना पड़ता है। कैसे कि देखो, अब होता क्या है बेटा कि जिस तरह की संगति में, छोटे से बच्चे से ले लें, यदि अभी अभी आप हैं कक्षा 8वीं में, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आपके जो मित्र हैं या आपके जो आसपास जहां आप रहते हैं, लंच करते हैं, खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं, वो संगति सत्संगति होना चाहिए। ठीक है, सत्संगति का अर्थ क्या होता है? अच्छी संगति। ठीक है, तो अच्छी संगति हमारे भविष्य का भी निर्धारण कर देती है। इसलिए हमें मित्रों का चयन बड़े सोच समझकर करना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी उद्दंड बालकों से मित्रता ना की जाए। यदि मित्रता की है तो उस उद्दंडता को भी हम सहज बना दें। ये हमारी मित्रता की ताकत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी उसी की तरह उद्दंड हो जाएं। अक्सर बच्चे जब मान लीजिए कक्षा में शिक्षक नहीं हो तो शोरगुल की आवाज़ें आती हैं। क्या हुआ क्या हुआ, कौन आवाज़ कर रहा था, सब चुप। अब कोई नहीं बताएगा कि किसकी आवाज़ आ रही थी। तुम आवाज़ कर रहे थे, तुम आवाज़, मान लीजिए यदि इस तरह के प्रश्न, नहीं नहीं वो ऐसा कर रहा था इसलिए मैंने कर दिया। तो ये गलत है कि यदि कोई शोर कर रहा है, हल्ला कर रहा है या अनुशासनहीनता कर रहा है तो हम उसके साथ हो लिए। ये कौन सी बात हुई? हमें अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सद्बुद्धि का बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए हमें अपना जीवन जीना है। ठीक है, तो इस दोहे में बिहारी ने सत्संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर की सुगंध नहीं आ सकती, उसी तरह से यदि संगति हमारी हमने सोच समझकर नहीं रखी तो फिर हम जीवन को सुधार नहीं पाएंगे।
वो कहावत सुनी होगी ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है, यदि वर्षों तक भी उसको पाइप में डाला जाएगा, निकालोगे तब टेढ़ी की टेढ़ी। ठीक है। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। वाह, क्या बात कही है बिहारी जी ने कि बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। तो गुणवान बनने के लिए कहा है कि जिसके पास गुण नहीं है वो कितना भी गुणगान कर ले, कोई उसको सम्मान नहीं दे सकता। ठीक है। कोई अपने मुंह से, या कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मुहावरा आपने सुना होगा कि स्वयं से स्वयं की प्रशंसा करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम गुणी हैं। और कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना यदि हमने मन में लाई तो सामने वाले का तो कुछ होने वाला है नहीं, होगा हमारा। इसलिए द्वेष, जलन, ईर्ष्या की भावना को कभी भी अपने मन और मस्तिष्क में पनपने भी नहीं देना है, क्योंकि वो फिर अंदर ही अंदर जलाकर हमें खोखला कर देती है। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, ऐसे ही नहीं मिल जाती है राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। तो इस दोहे में कवि ने गुणवान बनने को कहा है कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें वह महानता को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो ना जाए। जिस तरह से कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, पाफाए बोराए कंचा पाए बोराए। कुछ खाने से पागल हो जाते हैं, कुछ के पास सोना। अब कनक जो है उसको क्या क्या कहा जाता है? कनक, धतूरे को भी कनक कहते हैं। ठीक है। सोना भी है, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड। ठीक है। और गेहूं भी है। लेकिन जो आभूषण और गहने सोने से बन सकते हैं, क्या वो धतूरे से बन जाएंगे? हाँ, क्या हम धतूरे के आभूषण पहनकर, जैसे हम नहीं, बड़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके पास बहुत अधिक सोना होता है, वो वाकई में पागल सा हो जाता है, बौरा सा जाता है। तो क्या वही गहने, जो गहने सोने के, जो कीमत सोने के गहनों की होती है, क्या उसी तरह के आभूषण धतूरे से निर्मित हो सकते हैं? क्या उनकी कीमत भी वह हो सकती है? नहीं। बस तो यही बताया कि जैसे धतूरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं, लेकिन उससे गहना नहीं बना सकते। किसी की प्रशंसा करना अलग बात है। कहने का तात्पर्य कि कोई वास्तव में गुणी व्यक्ति होगा तो उसका जो गुण है, उसके जो गुण हैं, वो फूल या पुष्प की सुगंध की तरह चारों तरफ बिखर जाएंगे। ठीक है। दीर्घ सांस ना लेहु दुख, सुख साई ही न भूल। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही न भूल। दई दई क्यों कर तू है, दई दई सू कबूली। अब प्रस्तुत दोहे में कवि ने मनुष्य को सुख और दुख में एक समान रहकर ईश्वर को स्मरण करने की सलाह दी है कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए। लेकिन हमने ये भी सुना है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। बस, लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर यही दिया है कि इस दोहे में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह दी है। अक्सर व्यक्ति दुख में तो उसको पुकारने लगता है और जो सुख हुआ तो मदमस्त होकर भूल जाता है। लेकिन यदि सुख में स्मरण किया जाएगा तो दुख कभी आसपास भी नहीं भटक पाएगा। कहा है कि दुख में आह भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में मालिक ईश्वर परमात्मा को भी मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो? जो भगवान ने दिया है, चाहे सुख हो या दुख, उसे समान रूप से स्वीकार करो। तो दीर्घ सांस न लेहु दुख, मतलब दीर्घ मतलब लंबी लंबी। दुख जब आ जाए तो कहते ना भैया ये तो हाँ हाँ सांसें भरने लगे, जरा सी दुख तकलीफ क्या हुई कि बस
तो दुख में आकर लंबी लंबी सांसें मत भरो, उसको मत कहो बुरा भला, सुख साही न भूल। और जब सुख हो तो उस ईश्वर को नहीं भूलना है। दई दई क्यों करतू है दई दई सु कबूल। भगवान ने जो दिया है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसको समान रूप से हमें स्वीकार करना होगा। तो ये नीति के दोहे ही हैं। कवि बिहारी जी ने इतने प्रेम पूर्वक, इतनी गहनतम उनका अर्थ लेते हुए दोहों की रचना की है। एक एक दोहे का यदि हम अर्थ समझकर उनका अनुसरण करेंगे ना बेटा, तो हम अपने जीवन में ऐसे ही इस भवसागर की नाव से बहुत अच्छे से पार हो जाएंगे और हम अपने लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ते जाएंगे। शब्दार्थ की ओर चलते हैं अब हम। सरे, निकलना या बनना। कांचे मतलब कच्चा। वृथा, कहते ना वृथा, वृथा मीन्स व्यर्थ या बेकार। सांचे, सच्ची। रांचे, प्रसन्न। नर, मनुष्य। नीर, पानी या जल। जेतो, जेतो मतलब जितना, ठीक है। तेतो, जेतो मतलब जितना, तेतो मतलब उतना। जेतो तेतो, जितना उतना। धंध, धंधा, व्यवसाय, रोजगार, काम। कुमति, आपने वो दोहा सुना है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति, सुमति मीन्स अच्छी मति, अच्छी बुद्धि, और कुमति मीन्स बुरी। जहां कु लग जाता है वहां नकारात्मकता। जैसे सा है हमारा पुत्र के, आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े, पुत्र के आगे यदि सु लगाए हम तो वो हो जाता है सुपुत्र, जो कि अच्छा पुत्र। और यदि हमने पुत्र के आगे कु लगा दिया तो वो तो कुपुत्र हो जाएगा। कुपुत्र का अर्थ क्या होता है? कुपुत्र का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। तो यहां पर दिया है कुमति, कु लगा है ना, मति मीन्स बुद्धि हमारी, मति, कहते हैं मति भ्रष्ट हो गई है इसकी, तो तभी तो इस तरह के कार्य कर रहा है। तो मति मीन्स बुद्धि, और कु है यहां पर खराब के लिए, तो खराब बुद्धि। गुणन, गुण। बिनु, बिना या रहित। कनक, सोना और धतूरा। दीर्घ सांस की जब दुख आया, हे प्रभु तूने क्या किया, लंबी लंबी सांसें लेकर उसको कहने लगे बुरा भला। साईं ही अर्थात स्वामी परमात्मा। कबूली, हमें हमारे जीवन में जो सुख आए या दुख आए उसको कबूल करना है, उसको स्वीकार करना है, क्योंकि सब कुछ उस विधाता की देन है। और हम सभी अनगिनत जितने भी प्राणी हैं वो परम पिता की ही संतान हैं। और कोई भी पिता या कोई भी परम पिता, या जैसे अब घर में कितने भी बच्चे हों, माता पिता क्या किसी के साथ भेदभाव करते हैं? कदापि नहीं। इसी प्रकार से वो परम पिता है, उसको सबका सुख दुख दिख रहा है, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही होता है। तो जो है उसको हमें स्वीकारना है। सुख आवे दुख आवे, बस हमें अपने आप को संतुलन बनाना है, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। तो हमें कबूली मतलब स्वीकार करना, ठीक है। हर एक स्थिति में हमें समान रहना होगा। बदरस लालच, बातचीत के लोभ में किसने किसकी क्या छुपाई थी बताइए? यस, राधा जी ने कृष्ण जी की मुरली छुपा ली थी, और कहने पर भी नहीं नहीं मोहन, नहीं मेरे पास नहीं है। और जब श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें राधे मेरी सौगंध, हंसकर बात ही टाल दी। तो बदरस लालच का अर्थ है बातचीत करने के आनंद के लोभ से। लाल यहां पर कृष्ण के लिए है। लुकाई, छिपाकर। सोह, शपथ। नटी जाई, मुकर जाना, बिल्कुल मना करना। सुधि कीजिए, स्मरण किए जाते हैं। सुधि का अर्थ होता है चेतना। जाही, जाती रहती है। सुमति, अच्छी बुद्धि, अभी हमने चर्चा की थी सुमति और कुमति की। आशा करती हूं आपने कवि बिहारी जी के दोहों को बहुत अच्छे से सुना है, और ना ही केवल सुना है, उनको समझा भी है। और इतना और कहूंगी कि ना केवल समझा है बल्कि उनको आत्मसात भी आप करेंगे। प्रेम, भक्ति और नीति और न्याय की जो बातें दोहा के माध्यम से बिहारी जी ने बताई हैं, उन्हें हम अपने जीवन में लागू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।